हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्लास 7th का। ये हमारा सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। तो जो हमारे डाइजेशन सिस्टम है, सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ को हम और भी क्या बोलते हैं, बुक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो हमारे माउथ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे माउथ में होती है टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है, और क्या होता है सलाइवरा ग्लैंड्स। तो सलाइवरा ग्लैंड्स क्या होता है, जो हमारे खाने को मिक्स करता है एक तरह से, जो मतलब जो गीला गीला दाल टाइप का होता है, वो हमारा क्या होता है सलाइवरा ग्लैंड से रिलीज करता है। ठीक है। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो हमारे दांत है वो क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे पीसों में बांट देते हैं। और उसे कैसे करते हैं, उसे चबा चबा के हम क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पीसों में काट देते हैं। द सलाइवरा ग्लैंड सीक्रेट अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। जो हमारे सलाइवरा ग्लैंड्स होते हैं वो कौन सा लिक्विड सीक्रेट्स करते हैं, सलाइवा, जिसका नाम क्या है, सलाइवा नाम है। सलाइवा का जो काम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्शियली। जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो उसको जो पार्शियली डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे कौन सा जो ग्लैंड्स है, सलाइवा ग्लैंड्स है, वो क्या रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है ग्लूकोज को या स्टार्च को वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए। और जो हमारा टंग है वो क्या करता है, इनको मिक्स करता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। तो जो हमारी जीभ का काम होता है वो क्या होता है, जो सलाइवरा ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है उनको खानों में, उनको जो हम खाना खाते हैं उसमें मिक्स करना होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो खाना होता है, जो मुंह से चबा लेते हैं खाना, उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद हमारी कहाँ पे जाती है, ऑस्फेगस में जाती है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं उसके बारे में। हमारा क्या था, हमारा माउथ में जो खाना है स्लाइटली डाइजेस्ट होता है इस सलाइवरा ग्लैंड्स की वजह से। फिर उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ऑस्फेगस पाइप में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। अब जान लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। द ऑस्फेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट द माउथ टू स्टमक। तो ऑस्फेगस क्या है, एक तरह की ट्यूब है। ये देखो यहाँ पे ये ट्यूब दिख रही है, ये क्या है, हमारी एक तरह की ट्यूब है जो हमारे स्टोमक, ये हमारा क्या है, स्टोमक को किससे कनेक्ट कर रहा है, माउथ से कनेक्ट कर रहा है। और माउथ को हम बुकल कैविटी भी बोलते हैं। ऑस्फेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो ऑस्फेगस में क्या होता है, जो स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड होता है, जो वहाँ पे हमारा क्या था, बुकल कैविटी में हमारे क्या होते हैं, सलाइवरा ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, खाने में जो ग्लूकोज होता है इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। स्लाइटली डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो किस में आते हैं, हमारे ऑस्फेगस से स्टमक में आते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू ऑस्फेगस बाय पेरिस्टेल्सिस। जो हमारे वहाँ पे खाना आता है, मान लो जैसे कि ये हमारी एक फूड पाइप है और हमने यहाँ से खाना एंटर किया, मतलब यहाँ से माउथ से हमने खाना चबाया और यहाँ से एंटर किया। तो जो जो धीरे धीरे जो ये नीचे आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ये आता है इसलिए जैसे कि हमारा दिल धड़कता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब क्या होता है, पहले पंप होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, जैसे कि ब्लड वहाँ पे ट्रांसफर होता था, वैसे ही हमारा जो खाना है यहाँ पे नीचे ट्रांसफर होने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं। अगर हम वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम वोमिट करते हैं, तो वोमिट करने वाली जो प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टेल्सिस, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा खाना है उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो वहाँ पे ऑस्फेगस फाइट में जो हमारे यहाँ पे स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड हमने यहाँ पे किया था, फिर वो किस में जाता है, हमारे वो जाता है हमारे स्टमक में। अब हम क्या पढ़ते हैं, स्टमक के प्रोसेस पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। हमने वहाँ पे दो प्रोसेस पढ़ी थी, हमने एक हमने माउथ का पढ़ा था और एक हमने किसका पढ़ा था, ऑस्फेगस पाइप से। तो हमारा हुआ क्या था, वहाँ पे माउथ में हमने खाना खाया था, माउथ से खाना खाने के बाद हमारा सलाइवा ग्लैंड है वो क्या करता है, जो खाने में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज या स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद कहाँ पे आता है हमारा खाना, ऑस्फेगस पाइप से गुजरता हुआ स्टमक में आता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्फेगस ब्रिंग द स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द माउथ इनटू स्टमक एंड इट्स फर्दर डाइजेस्टेड इन स्टमक। तो वहाँ पे भी हमारा जो खाना हुआ था माउथ में डाइजेस्ट हुआ था सलाइवा ग्लैंड्स की वजह से। फिर हमारा जो स्टमक में भी वो प्रोसेस चलती रहेगी डाइजेशन की। द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा खाना है वो क्या करेगा, हमारा और भी यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बटेगा और एक तरह से वहाँ पे एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो हमारी लाइनिंग होती है स्टमक में, यहाँ पे साइड में जो लाइनिंग होती है वो क्या रिलीज करती है, वो म्यूकस रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। तो म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम सिर्फ यही होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनर लाइनिंग से रिलीज होती है तो उस इनर लाइनिंग को बचाने के लिए वहाँ पे म्यूकस रहता है। ठीक है। जहाँ से हमारी वहाँ पे इनर लाइनिंग से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है स्टमक की, तो उस इनर लाइनिंग को बचाता है म्यूकस। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है जो हमारे खाने में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको मारता है।
किसको मारता है? जो हमारे खाने में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है? जो हमारे खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होते हैं। फिर हमारा स्टमक के बाद हम किस में जो हमारा खाना होता है डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक के बाद जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो हमारा सेमी सॉलिड पेस्ट, हमारा किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हमारी होती है 6 to 7 मीटर लंबे होते हैं। बट हम इसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी चौड़ाई होती है वो कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो इसलिए हम इसको स्मॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस पढ़ते हैं। जहाँ हमारा खाना स्टोमक्स में जो होता है सेमी सॉलिड पेस्ट में बन जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे कहाँ पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फर्दर डाइजेशन के लिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर, पैनक्रियाज एंड इट्स ऑन वॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? सीक्रेशन होगा डाइजेस्टिव जूस का लीवर से होगा, पैनक्रियाज से होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। लार्ज से नहीं होगा, लार्ज का हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीनों से होगा। जो लीवर होगा हमारा लिक्विड प्रेजेंट होगा वो कहाँ से होगा? बाइल से होगा। बाइल में क्या होता है? बाइल में जो होता है, जो हमारे फैट्स प्रेजेंट होते हैं खाने में, वो क्या करता है? उसको वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। और फिर वहाँ पे पैनक्रियाज का क्या काम है? पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस का जो काम होता है वो क्या करता है? फैट्स को किस में चेंज करता है? वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में चेंज कर देता है। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल में करता है, और प्रोटीन्स को भी वहाँ पे सिंपल में बनाता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स आर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। जो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो वहाँ पे कौन सा जूस रिलीज करते हैं? इंटेस्टिनल जूस। और इंटेस्टिनल जूस का काम क्या होता है? जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको और सिंपल बनाना होता है, और जो हमारे खाने में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको अमीनो एसिड्स में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होना। और यहाँ पे एक और चीज़ है, द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। तो यहाँ पे हमारा क्या है? वहाँ पे छोटे छोटे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आउटग्रोथ होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विली बोलते हैं। तो ये विली का काम क्या होता है? वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन, जो हमारे लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको क्या करता है? सोख लेता है। जो हमारे वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, कनेक्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम से, वहाँ पे पहुँचा देता है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो विली का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विली क्या करता है? वहाँ पे लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है उसका जो एक तरह से सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वहाँ पे सारी चीज़ वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या करता है? वहाँ पे छोटे छोटे ब्लड स्ट्रीम्स कनेक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स, जिनको हम कैपिलरीज भी बोलते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम से पहुँचाते हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल्स में पहुँचाते हैं, और वहाँ पे हमारा क्या होता है? एनर्जी लेते हैं, वहाँ पे ग्रोथ करता है बॉडी को और रिपेयर करता है। ठीक है, अब हम लास्ट वन पे बढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन की जो हमारी लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है? 1.5 मीटर होती है, बट इसको हम लार्ज से बोलते हैं। जो उसका एरिया है वो हमारा क्या है? वाइडेस्ट है। क्या है? जो उसका एरिया क्या है? हमारा वाइडेस्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो होता है ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो हमारा कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? वो हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। तो वहाँ पे क्या होता है? जो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होता था? सब सारी चीज़ एब्जॉर्ब हो गई, तो जो हमारा खाना होता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है चेंज। हमारे स्टमक में भी हो रहा था, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूरा पानी सोख लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे क्या बना देता है? पूरा सेमी सॉलिड बना देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। यहाँ पे रेक्टम दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा क्या होता है? स्टोर कर लेता है। फिर हम जानते हैं सुबह हम क्या करते हैं? सुबह हम बाथरूम जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिस बोलते हैं। वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फेसिस बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।